बीते दिनी लघु उद्योग भारती वालों उत्तरी खेत्र इजलास ते निवेशक मिलनी का जम्मू विखे आयोजन किया गया। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उप प्रधान अरविंद धूमल ने दस्सिया कि लघु भारती सूक्ष्म लघु ते मध्यम उद्योगों के हितों की सुरक्षा ते तरक्की लई दुनिया का सब तो वड्डा एकमात्र यतनशील संगठन है। उन्होंने आस प्रगटाई कि 2047 तक भारत एक सांस्कृतिक ते दार्शनिक के नाल नाल आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, जिस विच लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इजलास विच लघु उद्योगों के भारतीय अर्थव्यवस्था विच योगदान ते विजन 2047 विच आने वाली चुनौतियों को नजिठण लई ले जाने वाले कदमों पर विचार चर्चा की गई। उन्होंने अनुसार भारत दुनिया में पब्लिक डिजिटल सैक्टर स्थापित सब तो छोटी विशाल अर्थव्यवस्था है, जिस विच सारिया क्रियावां नूं मोबाइल नाल जोड़िया गया है। इस दे नाल नाल समाजिक आर्थिक न्याय महिला सशक्तिकरण के राही लघु उद्योगों की उत्पादकता वधन ते मेड इन इंडिया ते मेड फॉर वर्ल्ड का टीचा पूरा होने की उम्मीद भी दर्शाई गई। उन्होंने दस्सिया कि इस इजलास विच तकरीबन 400 उद्यमियों ने हिस्सा लिया, जिस विच दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ ते पंजाब तो 270 उद्यमियों ने नुमाइंदगी की। जलंधर तो भी लघु उद्योग भारती के प्रधान विवेक राठौर की नुमाइंदगी विच 50 तो वध उद्यमियों ने हिस्सा लिया। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए उत्थान प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत विश्व के सबसे बड़े तथा देश का एकमात्र अखिल भारतीय राष्ट्रवादी औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती के जम्मू कश्मीर प्रांत में आज इस महासम्मेलन में क्षेत्रीय महासम्मेलन में उपस्थित लघु उद्योग भारती का शीर्ष नेतृत्व समस्त भारत के सभी प्रांतों से यहाँ पर आए हुए सम्माननीय लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिगण। अभी अर्चना जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक लघु उद्योगों के अर्थव्यवस्था में योगदान पर चर्चा की है और विजन 2047 पर इन्होंने जो चैलेंजेस आने वाले हैं कैसे उनको ओवरकम किया जाए, और ये सही भी है। बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है क्योंकि 2047 तक भारत को एक सांस्कृतिक दार्शनिक के साथ साथ एक आर्थिक महाशक्ति भी बनना है, तो उसमें लघु उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत ही कई सकारात्मक पग उठाए हैं। जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट है 14% से कम होकर 12% पर आ गई है और उसको 8% पर लाने का लक्ष्य है। कॉस्ट ऑफ मनी, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्चना जी ने बात की अभी, भारत जो है वी आर द यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो औसत आयु है 28 वर्ष है, जबकि चीन और अमेरिका की 38 है और जापान की 48 वर्ष है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, जिसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। जैसे जनधन, सबके खाते खोले गए और जो पिरामिड में जो समाज में सबसे निचले तबका व्यक्ति था वो भी उस तक भी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट उसको पहुंच रहे हैं। आधार कार्ड आइडेंटिटी का कार्य किया गया है, कनेक्टिविटी मोबाइल के थ्रू जोड़ी गई है और ये सभी पग आने वाले समय में लघु उद्योगों की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में सहायक सिद्ध होंगे। जिसके साथ साथ जो सरकार का लक्ष्य है मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, ये संपूर्ण होगा और ये लघु उद्योगों के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। उनका महत्व क्या है अभी अर्चना जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताया है। महिला सशक्तिकरण के चाहे संबंध हो, चाहे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का संबंध हो, इस सभी में लघु उद्योग बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं। 20% से अधिक लघु उद्योगों में महिलाओं का स्वामित्व है और 68% SC, ST और OBC इसमें हैं। तो ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे समानता होगी, समरसता होगी। निर्धन की ऊर्जा धनवान के विरुद्ध लगकर, ना केवल लगकर बल्कि साथ मिलकर देश के निर्माण में लगेगी। क्योंकि धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। है सबको अधिकार मृत्यु का पोषक रस पीने का, विविध अभावों से अशंक होकर जग में जीने का। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर के सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहां धरती पर तब तक, शांति कहां इस भव को। जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं सम होगा,
शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। और इसी संघर्ष को कम करने का योगदान एमएसएमईज बहुत अधिक दे रही हैं।